हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। मैंने ये क्या किया, एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ये सेंटर मैंने ओ ले लिया। अब देखो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना। देखो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इससे टेंजेंट, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ए। क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट, टेंजेंट इज, देखो ध्यान देना है, फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है अपना इस तरीके से, मैंने ये लाइन खींच दिया, ये ठीक है, सीधी सी लाइन खींचनी भाई पॉइंट ए से। ये वाली लाइन कैसी होनी चाहिए, थोड़ा इसको सही से कर लेता हूं मैं। ये लाइन होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, टेंजेंट इस तरीके से, ये लाइन है। देखो क्वेश्चन में बोला था द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। जो लेंथ है टेंजेंट की पॉइंट ए से कितनी है बताओ, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये कोई है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी। ठीक है, अब देखो फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, इतना पता चल गया। अब देखो फ्रॉम पॉइंट ए, दोबारा देख रहा हूं, फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये पॉइंट ए है, जो ये पॉइंट ए है इसकी जो सेंटर है, ध्यान से समझना है, पॉइंट ए का सेंटर से डिस्टेंस कितना गिवन है बताओ, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है पॉइंट ए से, और जो पॉइंट ए से सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है, सर्कल की रेडियस। देखो मैंने बताया कि जब भी आपको टेंजेंट दिखे, जब भी आपको कहीं भी टेंजेंट दिखे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। कहां से, सेंटर से, इस तरीके से, इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा और यही क्या हो जाएगी, मेरी रेडियस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब देखो जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ए ओ बी, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो देखो इसके सामने, राइट एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनस। ये पूरा ए ओ, ए ओ, ए ओ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, और ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये जो बच गया ये क्या हो गया, बेस। जो बच गया ये क्या हो गया, बेस। तो अपन क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे सिंस ए बी इज ए टेंजेंट, सॉरी हाँ टेंजेंट, ए बी इज ए टेंजेंट। देखो ए बी टेंजेंट है, ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो ये ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके बताओ, ओ बी परपेंडिकुलर होगा ओ बी, यानी रेडियस परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो ए बी ओ या ओ बी ए, ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ओ, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, हम इस ट्रायंगल में क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। देखो हाइपोटेनस कितना है अपना, हाइपोटेनस ये है, यानी ए ओ। क्या है हाइपोटेनस, ए ओ, तो ए ओ का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से बेस क्या है, ए बी, तो बेस हो गया अपना ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी ये रेडियस ओ बी, ये हो जाएगा अपना ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेनस गिवन है, ए ओ गिवन है, मुझे हाइपोटेनस गिवन है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर हो गया। इधर ए बी बेस कितना है बताओ, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। और हमें ओ बी यानी रेडियस फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करनी है, ओ बी। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25
इक्वल टू का साइन लगा दिया, ऐसे कैसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस OB स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, अब देखो मुझे OB की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियस की। तो इसको हटाता हूं, यहां से इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 और इधर बच गया OB का स्क्वायर। OB की जगह रेडियस लिख दे, OB की जगह क्या लिख दे, रेडियस, कहने का मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये बचा 9, 25 माइनस 16 9 और ये R स्क्वायर हो गया। ठीक है, मुझे R की वैल्यू चाहिए, मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है भाई, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, कहने का मतलब R की वैल्यू आ गई अपनी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर आ गया 3, R की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। तो लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल R कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली रेडियस आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियाई हमें गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें जो बड़ा सर्कल है उसकी क्या फाइंड करनी है, कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो किसको छूता हो, बताओ स्मॉलर सर्कल को। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, इसमें देखो इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये तो छोटू सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O, इसका सेंटर क्या हो गया ये O, और ये हो गया बड़ा वाला सर्कल। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, कहने का मतलब इनका सेंटर क्या है, एक ही है, इनका सेंटर क्या है, एक है। एक तो छोटू सर्कल है, इसको तो मैं नाम दे देता हूं C1, ठीक है, और सर्कल 1 और इसको नाम दे देता हूं C2। ठीक है, पता चल गया कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो। तो दो सर्कल है C1 और C2 जिनका सेंटर क्या है O है। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, कहने का मतलब जो छोटू सर्कल है, मान लीजिए मैं इस तरीके से खींचूं, ये इसकी रेडियाई होगी। ठीक है, ये कितना गिवन है मुझे 3 सेंटीमीटर। छोटू छोटू लिख रहा हूं, छोटू छोटू लिख रहा हूं, ये कितना गिवन है मुझे 3 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला कहां बनाऊं, इस तरीके से बना देता हूं मैं। मान लीजिए ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियाई कितने गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर। ये मुझे कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब देखो लार्जर सर्कल की हमें कोड बनानी है इस तरीके से जो छोटे वाले सर्कल को छुए, तो मैं इस तरीके से कोड बनाता हूं। देखो ये मैंने क्या किया, एक कोड बना दी, ये इस तरीके से, ये मैंने क्या बना दी कोड। देखो यहां आ रही है, ध्यान से देखना है, डायग्राम सही से बना लेना, इस तरीके से। ठीक है, ये कोड हो गई AB, ये कोड हो गया AB, क्या हो गया AB। और ये जहां पर ये छू रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मैंने मान लिया P, ये मैंने मान लिया P। अब देखो मैंने क्या किया, इसको और ज्वाइन कर दिया, ये भी क्या होगा बताओ AO। भाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, यदि मैं इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दूं यूं, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है बताओ, हमें फाइंड करना है AB, कोड की लेंथ AB फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, इसको देखो ध्यान देना है, ये AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है AB को, जो कि बड़े वाले सर्कल की क्या है कोड है, और छोटे वाले सर्कल की क्या है टेंजेंट है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, कहने का मतलब ये देखो ये AB है, जो बड़े वाले सर्कल की तो क्या है कोड है ना, और जो छोटा वाला सर्कल है, छोटू वाला सर्कल है, इसकी क्या है टेंजेंट है, इसकी क्या है टेंजेंट है। तो देखो ये टेंजेंट है, तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो कहने का मतलब जो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो गया बताओ 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो मुझे AB फाइंड करना है, मुझे AB फाइंड करना है, तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया APO या OPA, और दूसरा बन गया AOPB, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे ये गिवन है, दो साइड गिवन है, एक तो ये साइड मान लीजिए राइट एंगल है, तो इसके सामने ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बेस, कहने का मतलब मैं AB फाइंड कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में, इसमें भी मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है, तो ये मैं बेस P भी फाइंड कर सकता हूं। तो ये AB क्या हो जाएगा AP प्लस PB, दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
सिंस ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल C1, जो ए बी है ये टेंजेंट है किसकी, सर्कल C1 की, सर्कल C1 की। तो देखो ये OP परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब ये रेडियस OP परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर OP परपेंडिकुलर होगा AB के, OP परपेंडिकुलर होगा AB के। अब देखो परपेंडिकुलर है तो ये OPA और OPB ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री के। तो लिखेंगे एंगल OPA इक्वल होगा किसके, एंगल OPB के। और ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे बताओ, 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिखेंगे सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अपन। देखो दो ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, एक तो ले लेंगे उर्ला वाला, ये OPB लिखेंगे इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल, और कौन सा है OPBA ले लेते हैं पहले, उर्ला ये वाला OPA इधर लिख लेते हैं OPA, और ये वाला हो जाएगा OPB। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं अलग अलग, मैं इस तरीके से लाइन खींच देता हूं बीच में। ठीक है, तो देखो OPA में ये राइट एंगल है, इसके सामने ये क्या हो गया, इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और ये अपना हो गया AP क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो इसमें लगा रहा हूं मैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। चलो लिख देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, छोटू इधर वाले ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हाइपोटेनस कितना है अपना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर बेस कितना है, बेस तो मुझे फाइंड करना है AP, ये तो मुझे फाइंड करना है AP का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इधर AP इसको ऐसे कैसे लिख दो, AP के स्क्वायर को, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AP की, तो मैं इसको यहीं रखता हूँ AP स्क्वायर को, और इसको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, 25 माइनस 9 करेंगे तो ये आ गया 16। कहने का मतलब AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, AP की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा 16 पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, 4। ठीक है, कहने का मतलब AP की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी 4 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने AP की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वाला मैंने फाइंड कर लिया, इसको हटा देता हूं मैं। AP आ गया अपना 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में OPB में, तो देखो ये इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हो गया अपना बेस। तो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बताओ, हाइपोटेनस है 5, सेम ही तो आएगा ये 5 का स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, बेस क्या है अपना PB, बेस क्या है PB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है OP, यानी ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, इधर PB को ऐसे कैसे रहने दो, और ये हो जाएगा 9। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, PB, तो PB के स्क्वायर इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको हटाएंगे इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना आ गया, 16। कहने का मतलब PB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो PB अपना क्या आ गया, PB आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो PB कितना आ गया बताओ, 4 सेंटीमीटर। ये PA या P, बताओ PA आया है अपना या AP आया है, वो भी 4 आया है, और PB भी कितना आया है, ये भी 4 आया है। तो ये भी 4, ये भी 4, तो ये कितना हो जाएगा टोटल है कोड, AB कोड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, तो लिख देंगे देयरफॉर AB कोड, AB क्या हो जाएगा अपना, देखो AP प्लस PB, भाई कोड AB पूरा क्या होगा, AP प्लस PB। तो देखो AP कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से PB भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो अपना कोड है AB वो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है। देखो हमें डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, ये अपना सर्कल है इस तरीके से, जिसका सेंटर क्या है O है, जिसका सेंटर क्या है
ओ है। इस तरीके से ये सर्कल है, ठीक है। अब देखो सर्कल के हमने चारों ओर इस तरीके से क्या खींच दिया, एक क्वाड्रिलेटरल खींच दिया उसकी सरकमफेरेंस पर। ये ए बी सी डी ये अपना क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जो कहां पे टच कर रहा है, सर्कल की सरकमफेरेंस। और ये इस साइड इस तरीके से ए बी साइड, ए बी कहां टच कर रही है, पी पर, साइड बी सी ये टच कर रही है क्यू पर, और ये आर पर, और ये एस पर, इस तरीके से। तो अपना सर्कल है, सेंटर जिसका ओ है, ठीक है, उसके चारों ओर हमने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल खींच दिया। तो हमें ये प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, देखो ये अपना सर्कल है, ये अपना पूरा क्या है, सर्कल है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को, ध्यान देना है, इस पॉइंट को मैं क्या मान लू, एक्सटर्नल पॉइंट मान लू। इस पॉइंट को क्या मान ले अपन, एक्सटर्नल पॉइंट मान ले। तो ये एपी क्या हो जाएगा अपना, एपी, ध्यान दो यहाँ पर, एपी एपी हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इसी तरीके से ये एएस, एएस भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। कहने का मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींची गई टेंजेंट होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो एपी एपी इक्वल होगा किसके, बताओ, एएस के। इसी तरीके से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट, ये क्या होगी, बीपी क्या हो गया, टेंजेंट, और बीक्यू ये भी क्या हो गया, टेंजेंट। तो ये बीपी इक्वल होगा किसके, बीक्यू के, बीपी इक्वल होगा किसके, बीक्यू के। इसी तरीके से जो पॉइंट सी है, तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, बताओ, सी आर और सी क्यू, ये भी कैसी होंगी, इक्वल होगी। पॉइंट डी है, इसकी डी आर और डी एस ये भी टेंजेंट होगी। तो कहने का मतलब ये इक्वल होंगी। बताओ भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इसी कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे हेंस, देखो एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये टेंजेंट एपी और एएस क्या होंगे, इक्वल होंगे। एपी इक्वल होगा किसके, एएस के। तो लिखेंगे एपी इक्वल होगा किसके, एएस के, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट बी है, तो टेंजेंट पीबी इक्वल होगा किसके, बीक्यू के। तो बीपी बीपी किसके इक्वल होगा, बीक्यू के। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। इसी तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट सी से सी आर इक्वल होगा किसके, सी क्यू के। तो सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन थर्ड नेम। अब पॉइंट रह गया डी, तो एक्सटर्नल पॉइंट डी से जो डी आर इक्वल किसके होगा, डीएस के। तो डी आर इक्वल हो गया अपना किसके, डीएस के। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन फोर नेम। अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में जोड़ दूंगा, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनसे इक्वेशन जो हमने बनाई इनसे देखो, इनको मैं सम कर दूंगा, सबको जोड़ दूंगा, एलएचएस पार्ट। देखो क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, ठीक है। मैंने ये जोड़ दिया, एलएचएस पार्ट को जोड़ दिया, इधर इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इसको जोड़ देंगे आरएचएस पार्ट को, तो ये हो जाएगा एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनका क्या कर दिया, सम कर दिया। अब देखो ध्यान देना है, देखो एपी प्लस बीपी, यहां ध्यान दो, एपी प्लस बीपी, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, एबी। भाई इस पूरे की जगह एपी प्लस बीपी, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एबी, क्या लिख सकता हूं, एबी प्लस। अब देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर कहां है, सी आर प्लस डी आर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी, इसकी जगह पूरा या सी डी या डी सी, इसकी जगह मैंने लिख दिया सी डी, इक्वल टू का साइन लगा दिया। ऐसे ही देखो ए एस प्लस बी क्यू, इसको ध्यान देना है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, ये रहा ए एस प्लस बी क्यू, ये क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू की जगह लिख देंगे अपन ये, भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आपस में इक्वल है, ए एस प्लस बी क्यू की जगह लिख देंगे अपन ए डी, क्या लिख देंगे, ए डी, क्या लिख देंगे, ए डी प्लस सी क्यू प्लस डी एस, देखो सी क्यू प्लस डी एस, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं, बताओ सी बी, क्या लिख दूंगा, या बी सी, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, बताओ, प्रूव करना था, यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। इसकी जगह मैंने लिख दिया, बताओ बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखो एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, ये दो पैरेलल टेंजेंट है किसकी, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, ये सर्कल है, उसकी दोनों ये
टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई। फिर कह रहा है अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अनदर टेंजेंट है ए बी, भैया टेंजेंट है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है अपना सी। अनदर टेंजेंट है जो किस पॉइंट पर छू रही है, पॉइंट सी पर। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी। देखो ये इंटरसेक्ट करती है, एक्स वाई को कहां पर इंटरसेक्ट करती है ये टेंजेंट, ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, बी पर। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, कहां है ए ओ बी, ये किसके इक्वल प्रूव करना है बताओ, 90 डिग्री के। किसके इक्वल प्रूव करना है, 90 डिग्री के। तो देखो इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैंने कहा जब भी आपको टेंजेंट दी जाए, जब भी आप टेंजेंट दी जाए आपको, तो तुरंत सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तुरंत क्या कर देना है अपने को, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये टेंजेंट है ए बी, मैंने सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कहने का मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से देखते जाना है, अपन को गिवन है जो भाई दो टेंजेंट हमें गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है। ठीक है, इनको अपन लिख लेंगे, क्योंकि देखो मैं इनको लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है भाई, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट, चलो लिख लेते हैं इनको, गिवन क्या क्या है अपने को, छोटा छोटा लिखेंगे। लेकिन देखो गिवन है एक्स वाई इज ए टेंजेंट, एक्स वाई इज ए टेंजेंट, ठीक है, ए पॉइंट, कहां है एक्स वाई टेंजेंट है किस पर, पॉइंट, एट पॉइंट पी। ठीक है, इसी तरीके से एक्स डैश वाई डैश इज ए टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एक्स वाई टेंजेंट है किस पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है अपना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसके लिए एक्स डैश वाई डैश के लिए क्यू है, और एक्स वाई के लिए क्या है, पी है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल है, एंड एक्स वाई जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट से लिख लिया मैंने। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ओ ए बी, किसके इक्वल प्रूव करना है, 90 डिग्री के। किसके इक्वल प्रूव करना है, 90 डिग्री के। तो लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, अब देखो प्रूफ लिखते हैं, अब लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। देखो यदि ए बी टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है, तो ये ओसी जो रेडियस है परपेंडिकुलर होगी किसके, बताओ, ए बी के टेंजेंट के। तो लिखेंगे हेयर या हैंड्स, ए बी इज ए टेंजेंट, या सिंस लिख लेंगे इस तरीके से, सिंस ए बी इज ए टेंजेंट, देयरफॉर, जो देखो ए बी टेंजेंट है तो ये ओसी, ओसी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, ओसी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ओसी परपेंडिकुलर होगा ओ बी के, सच दैट एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी ओ के। और ये कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, एंगल बी सी ओ के, और ये हो जाएंगे कितने, 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, देखो ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया ए। तो देखो ये टेंजेंट हो गया पी ए, और ये टेंजेंट हो गया पी सी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो ये जो लाइन है ये बहुत काम की लाइन है, अपन ने ओपी लाइन पढ़ी थी जो पिछली क्लास में, ओपी लाइन है। कहने का मतलब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये जितना ये एंगल है इतना ये एंगल होगा। भाई ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को ये ओ ए लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो ये ओ ए लाइन है, एंगल बिटवीन रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस इसको पी ओ सी को, इसको बाइसेक्ट करे, इसको बाइसेक्ट करे। जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है इतना ये होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो ऊपर वाले इसकी बात कर रहा हूं, इसमें ध्यान देना, इस वाले इसमें ए पी ओ सी ऊपर वाले हिस्से में ध्यान देना। देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए ओ पी और दूसरा है ए ओ सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ पी। ध्यान देना है ए ओ सी और ए ओ पी में, ए ओ सी इस वाले ट्राइंगल में, ए ओ सी और ए ओ पी में, ए ओ पी में। देखो ये तो टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट है, तो इक्वल होंगी, यानी पी ए इक्वल होगा किसके, पी ए सी के।
या एपी, एपी इक्वल होगा किसके, एसी के। तो लिखेंगे एपी इक्वल होगा किसके, एसी के। एपी इक्वल होगा किसके, एसी के, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, इतना लिख दिया भाई। जो टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल। तो लिखना चाहो तो लिख देना आर इक्वल। इसी तरीके से भाई मैंने पी ए या एपी इक्वल कर दिया किसके, एसी के। अब देखो ये रेडियस है, ओपी और ओसी क्या है, रेडियस है। तो लिखेंगे ओपी इक्वल होगा किसके, ओसी के। ये क्या है, बोथ आर रेडियस। क्या है दोनों, ये रेडियस है। इसके अलावा देखो ये ओ ए या एओ, ओ ए या एओ ये क्या है, कॉमन है दोनों में। ये क्या है, कॉमन है। तो देखो एओ इक्वल है एओ के, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो देखो साइड 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 रूल से भाई, जो कॉन्ग्रुएंस रूल है साइड साइड वाला, उससे हमने क्या कर दिया, इसको ट्रायंगल एओसी को तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल एओपी के। किससे लिख दिया मैंने, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। कहने का मतलब ये एओ लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया बराबर बराबर भागों में, इन एंगल्स को। ठीक है, तो देखो एंगल कौन सा, एओसी इक्वल होगा एओपी के। भाई जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखो एंगल एओसी, एंगल एओसी इक्वल होगा एंगल कौन से, एओपी के, एओपी के। ठीक है, ये हमने कॉन्ग्रुएंट करके पता कर लिया, ये हमने कॉन्ग्रुएंट करके पता कर लिया। ध्यान देना है भाई, ये वाला एंगल एओसी, एओपी, एओसी और एओपी ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये वाले एंगल। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस वाले हिस्से में देखो बी सी ओ क्यू, इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है बी ओ क्यू, बी ओ क्यू। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कहने का मतलब ये वाला एंगल बी ओ सी इक्वल होगा किसके, बी ओ क्यू के, इस वाले एंगल के। ठीक है भाई, ये वाला एंगल तो मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके प्रूव। ठीक है, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को, नीचे वाले एक इसको एक इसको। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिमिलरली, ये आप कर लेना। ठीक है, तो लिखेंगे सिमिलरली, देखो कौन कौन सा एंगल, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल होगा किसके, बी ओ क्यू के, एंगल बी ओ क्यू के। ठीक है, ये मैंने सिमिलरली प्रूव कर दिया। अब देखो एक चीज ध्यान दो, अब अपन क्या करते हैं, हमने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो देखो अब लाइन किसको देखो, बताओ, लाइन पी क्यू के। तो लिखेंगे फॉर लाइन पी क्यू, फॉर लाइन पी क्यू। देखो पी क्यू लाइन को देखो, तो ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ भाई, किसी भी लाइन पर बना हुआ ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखो ये यहां से यहां तक ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल बी ओ क्यू प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस ए ओ बी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल, देखो बी ओ क्यू, इस वाले एंगल को एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। इसके अलावा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी। बताओ कितना होगा ये सबका सम, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ओ सी। ध्यान दे रहे, बी ओ क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ओ सी। अभी तो मैंने इक्वल प्रूव करे हैं, तो बी ओ की जगह लिख सकता हूं मैं एंगल बी ओ सी, और इस बी ओ सी को ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, इसी तरीके से एओसी, एओसी तो ये रहा, एओसी को मैं क्या इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, एओपी, या एओपी की जगह क्या लिख सकता हूं, एओसी। तो देखो एओसी को ऐसे कैसे रहने दो, इसकी जगह रख देंगे हम एंगल एओपी की जगह रख देंगे एंगल एओसी, और ये 180 डिग्री ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री ऐसे कैसे हो जाएगा। अब देखो
एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी, तो इसके लिख सकता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी, इसको लिख सकता हूं 2 एंगल एओसी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो देखो ये कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो देखो क्या बचा अंदर, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी ये बचा, और इधर आ गया 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 180, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में 2 तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया बताओ 90 डिग्री। कहने का मतलब ये आ गया एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। देखो एंगल बीओसी कहाँ है, बीओसी प्लस एंगल एओसी एओसी और बीओसी, कहने का मतलब ये पूरा एंगल इसी के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एंगल एओबी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, ये किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। भाई देखो बीओसी और एओसी, इसको पूरा मैं क्या लिख सकता हूं एओबी, पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं एओबी, जो किसके इक्वल प्रूव करना था हमें 90 डिग्री के। ठीक।